आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से सेरिकल्चर दुनिया में हैं और ये इस समय उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में बिचपुरी में एक रेशम विभाग का राजकीय रेशम फार्म है, जहां पर चौकी कीट पालन केंद्र में चौकी कीट पालन चल रहा है। और ये आज चौकी कीट पालन का छठा दिन है, मतलब 15 तारीख को हैचिंग हुई, अंडे से कीड़ा बाहर आया और आज होते होते छठा दिन हो गया। और छठे दिन देख सकते हैं आप कीड़ा आज कितना बढ़ चुका है। आपने 5वें दिन भी कीड़े को देखा कि वो कितना बड़ा था, उसने क्या ग्रोथ ली थी। अब आज आप छठे दिन उसको देखने जा रहे हैं। आपको एक एक दिन का हाल मिल रहा है। आप जान सकते हैं बहुत नजदीक से कि जो रेशम को बनाने वाला कीड़ा है, आखिर में उसमें क्या गुत्थियां हैं जो आप समझ सकते हैं। ये इस समय जो आप देख रहे हैं, ये पत्तियों को खा चुका है कीड़ा और इसकी फीडिंग का समय हो रहा है। हमारे साथ आज सेरिकल्चर दुनिया में जुड़े हुए हैं पुनः एक जाना पहचाना चेहरा, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगा, तकनीकी विशेषज्ञ सेरिकल्चर के हमारे रोमिल जी, और साथ ही हमारे वरिष्ठ कार्मिक जनपद उधम सिंह नगर से ही भगवत सिंह रावत जी, जो कि वरिष्ठ निरीक्षक हैं रेशम विभाग में। आप भी हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं अपने साथ जुड़े हुए रोमिल जी से अनुरोध करूंगा कि रोमिल जी कृपया आज छठे दिन के बारे में कुछ जो ऐसी छुटपुट जानकारियां हैं, तकनीकी जानकारियां हैं, जिससे कि हमारे किसान और हमसे जुड़े हुए लोग लाभान्वित हो सके, तो कृपया उन पर प्रकाश डालना चाहें। धन्यवाद सर। जैसे कि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि 5वें दिन में कीड़ा जब वो मोल्ड में बैठा था और आउट होने की स्थिति में था और कुछ आउट हो गया था, और हमने उसमें चर्चा करी थी कि अभी जब ये पूरी तरह से आउट हो जाएगा तो इसको पुनः पत्ती देके इसका भोजन चक्र शुरू किया जाएगा। तो आज चूंकि छठा दिन है, ये बिचपुरी उधम सिंह नगर में हम राजकीय रेशम पार्क पर है, चाकी केंद्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो छठे दिन यहाँ पर भी सेम स्थिति थी कि एक जो कीड़ा था वो कल रात को प्रथम मोल्ड से बाहर हुआ है और उसकी फीडिंग पहली तब पड़ी होगी, और आज दोपहर में 2 फीडिंगें पड़ चुकी हैं। अब ये तीसरी फीडिंग की तैयारी है जो कि 4 बजे के आसपास पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप कल के वीडियो में और आज के वीडियो में जब देखेंगे तो कीड़े में आपने अंतर देखा होगा भी, जैसा कि इसका आकार भी बढ़ गया है और ये कीड़ा पूरी तरीके से अब पत्ती खाने के लिए तैयार है। और इस कीड़े को जब कल रात मोल्ड से बाहर आया होगा तो सबसे पहले इसमें रेशम कीट औषधि का प्रयोग किया गया होगा। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह की औषधि होती है ये हमारे प्रभारी के माध्यम से दिखाते हैं। ये रेशम कीट औषधि है, विजेता है, इसका नाम वेटकेयर विजेता है। और इस औषधि का प्रयोग जिस समय कीड़ा मोल्ड से बाहर आता है, तो जैसा कल हमने चर्चा करी थी कि वो नई खाल उसके अंदर से आती है, पुरानी खाल को छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जब कीड़ा बहुत छोटा होता है, उसकी खाल भी यानी उसकी त्वचा भी बहुत नाजुक होती है, तो बहुत संभावना होती है कि उसकी त्वचा के माध्यम से, क्योंकि इस बेड में काफ़ी जो पुरानी पत्तियां भी होती हैं, पुरानी खाल भी होती है, तो जिनमें कि बैक्टीरिया वायरस का प्रयोग जो प्रकोप ज़्यादा हो सकता है, तो उस स्थिति में कोई बीमारी ना आ जाए, इसलिए उसकी खाल के ऊपर इस रेशम कीट औषधि का छिड़काव या बुरकाव किया जाता है, जिससे तो कि हम वो। कहना चाह रहे हैं कि ये जो विजेता की आप बात कर रहे हैं रोमिल जी, ये एक दवाई है। जी हाँ, ये ये रेशम कीट औषधि जैसे औषधि है ये। तो ये जैसे कि हम लोग जब कोई बीमार होते हैं तो हम लोग औषधि को खाते हैं, पानी के साथ दवाई लेते हैं। तो ये कीड़ा क्योंकि इस तरह से नहीं इसको औषधि दी जा सकती, तो इसकी जो त्वचा है, जो यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर उस दवा का बुरकाव किया जाता है, जिससे कि वो उस त्वचा के माध्यम से उसको वो आने वाली बीमारियां जो भी संभावना है उससे वो उसकी रोकथाम कर सके और कीड़े की बढ़त में सहायक सिद्ध हो आपका सके। कहना है कि जब वो मोल्ड से आउट हुआ, यानी कि उसने अपनी पुरानी त्वचा छोड़ी और नई त्वचा को धारण कर लिया। अब चूंकि नई त्वचा जो है वो बहुत संवेदनशील है, अभी अभी नई आई है, नाजुक है, तो उस पर जल्दी से रोग प्रकोप हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए हम इस दवाई का छिड़काव उस जी पर हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। इस तरीके से जो नई त्वचा आती है, सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि उसमें बीमारियां आने की संभावना होती है। उसकी रोकथाम के लिए इस दवा का बुरकाव हाँ, किया लेकिन जाता है। इस समय नहीं, ये छठे दिन में इन्होंने अभी आपसे कहा, आप याद रखिएगा कि कल जब ये व्रत से बाहर आया था, जब ये कीड़ा कल शाम व्रत से बाहर आ गया था, उस समय इस इस विजेता का छिड़काव करने की आवश्यकता थी। अभी तो आपको दिखा रहे हैं कि आप इस बात को समझ सके कि जब मोल्ड से आउट होगा तो उस समय क्या करना है। छठे दिन तो ये कंडीशन है जिसमें आप फीडिंग होने वाली है, इनको पत्तियां डाली दी जाने वाली हैं। तो कैसे आगे। जी हाँ, देखिए जैसे इसमें जो दवा का जो बुरकाव किया जाता है वो प्रत्येक मोल्ड के बाद जब वो
हम उस कीड़े की फीडिंग शुरू करते हैं उससे पहले आधे घंटे से 45 मिनट पहले उसका बुरकाव किया जाता है, प्रत्येक मोल्ड के आउट होने के बाद, पत्ती को डालने से पहले। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे किसान भाई की उनको दवा का उपयोग उसी समय करना है, अन्य समय में उस दवाई का अनावश्यक उपयोग नहीं करना है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब वो व्रत से बाहर आ गया है, मतलब कि उसने अपनी स्किन छोड़ दी है, त्वचा अपनी बाहर छोड़ दी है, उसके बाद वो मोल्ट आउट हो चुका है और हम उसे फीडिंग देने वाले हैं, पत्तियां देने वाले हैं, तो देने से आधा घंटा पहले हम इस दवाई का प्रयोग करेंगे, सिर्फ उस समय। तो ये जैसे दवाई दिखाई यहाँ पर रेशम कीट औषधि, और इस तरीके से एक मार्किन का पतला कपड़ा है या कोई भी सूती कपड़ा है, मसलिन भी कहते हैं, आई मसलिन भी थिंक कहते इसे। हैं, तो इसमें दवाई को इस तरह से भर के और फिर एक समान रूप से उन कीड़ों में जो कि मोल्ड से आउट हो रहे हैं उनके चारों तरफ ऐसे इसका बुरकाव करा जाएगा। ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि सब तरफ कीड़ों पे एक समान रूप से इसका बुरकाव हो, जिससे कि कीड़ों की सारी सतह पूरी इस दवाई से कवर हो जाए। एक जगह ही नहीं कि एक जगह बहुत ज्यादा डाल दिया दूसरी जगह छूट गया, ऐसा ना करा जाए, क्योंकि ये कीड़ा ट्रे में अलग अलग जगहों पर फैला हुआ होगा, तो उसमें एक समान बुरकाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो एक समान बुरकाव हम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये मसलिन क्लॉथ है, जब इसको ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे हिलाते हुए इसको ऐसे लेकर के, डायरेक्ट नहीं डालना है कि आपने हाथ से लिया और आपने ऐसे डाल दिया, ये मसलिन क्लॉथ के माध्यम से ही हम उसे डाल रहे हैं। और जब ऐसे ऐसे धीरे 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 करके डाल रहे हैं तो नीचे से बुरकता हुआ गिर रहा है पाउडर की फॉर्म में उसके ऊपर। तो रोमिल जी, उस समय जब इतना डाल रहे हैं हम, मोटा मोटा तो ये देखते हैं कि उसके ऊपर एक समान परत बिछ जाए जो उसकी स्किन के ऊपर लग जाए, त्वचा के ऊपर लग जाए। और अगर हम देखें कि मात्रा में अगर उसको देखें तो करीब मैं समझता हूँ 3 ग्राम पर स्क्वायर फुट। जी हाँ, 3 ग्राम पर स्क्वायर फीट, क्योंकि ट्रे का आकार हमारा 2 बाई 3 यानी कि 6 स्क्वायर फीट का है, तो तो उस 18 हिसाब से 18 जो आपका ग्राम एक ट्रे में इसी तरह से बुरकाव करेंगे तो आसानी से 18 ग्राम के मतलब छिड़काव। कीड़ा आपका एक ट्रे का कीड़ा है और उसमें आप 18 ग्राम तक जी हाँ, जी हाँ। दवाई का छिड़काव उसके लिए पर्याप्त अनावश्यक हो। बहुत ज्यादा भी नहीं दवाई डालनी है, जितना कहा जा रहा है या जितना रिकमेंडेड है उसी हिसाब से इसका बुरकाव किया जाए। और कम दवाई डालेंगे तो उसका फिर उतना उपयोग ही नहीं होगा। हाँ, कम दवाई डालेंगे तो निश्चित तौर पर कीड़ों में उसका आगे समय में असर दिखाई दे सकता है, तो ये ध्यान देने योग्य बहुत जरूरी बातें हैं। अब साथ ही ये जब छठे दिन का कीड़ा है हमारा, और आपका कहना है कि शायद अब ये जैसी इसकी स्थिति हो गई कि उसमें तो पत्तियां अब दिख नहीं रही हैं, और हम इस समय यहाँ पर हैं करीब 4 बजे के समय पर, जो कि इसका नेक्स्ट फीडिंग का समय हो गया है, तो क्या ये पत्तियां रोमिल जी यहीं के लिए रखी गई हैं? जी हाँ, ये पत्तियां देखेंगे, ये काट के जिस आकार का, उचित आकार का इस समय पत्ती दी जानी है उसी आकार की अच्छी से काटी हुई पत्ती है, क्योंकि बहुत बड़ी पत्ती इस समय के कीड़े का जो मुख होता है, जो यानी कि जो पत्ती खाने का पार्ट होता है उसके बीच में, उसमें बड़ा नहीं होता है, और बड़ी पत्तियां अनावश्यक रूप से अगर हम डालेंगे तो एक तो ना तो खा पाएगा, ऊपर से ट्रे में भी वो गंदगी बाद में पैदा कर देंगी। तो इस तरह से छोटी पत्तियां काटी हुई हैं, और ये देखेंगे उसी आकार की पत्तियां हैं, ये उचित आकार की पत्तियां अब इस कीड़े को फीडिंग के समय यहाँ पर आज की दिन की तीसरी फीडिंग है, इसमें ये दी जाएगी। कोई और ऐसी सावधानी जी जो हाँ, इस समय इन्हें बरतनी चाहिए? एक सावधानी जो बहुत जरूरी बरतनी है कि जैसे हमने कहा कि इसमें और रेशम कीट औषधि का उपयोग तो करा, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि ये मोल्ड से बाहर आया है, मोल्ड से बाहर आया है मतलब कि इसमें जो पहले की पत्तियां पड़ी हुई हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, वो इसमें नीचे उस कीड़े के नीचे होंगी। साथ ही साथ उसने अपनी खाल छोड़ी है, जो कि उसके शरीर का एक डेड पार्ट निकल गया है, और अब अगर वो इसी में पड़ा रहेगा और लंबे समय तक, और उसके ऊपर ही हम पत्ती डालते चले जाएंगे, तो वो एक बीमारी का एक घर हो जाएगा। यानी कि जो पुरानी बची हुई पत्तियां हैं, जो मरी हुई खाल है जो कीड़े ने छोड़ रखी है, वो उसको इस कीड़े से तुरंत बाहर करना होगा, यानी कि उससे अलग करना होगा। तो सफाई बहुत जरूरी एक विषय हो जाता है जब मोल्ड से बाहर आता है कीड़ा, तुरंत ही, यानी कि एक फीडिंग तो आप उसमें डाल के दवाई डाल के दे सकते हैं, लेकिन अगली फीडिंग में ही उसको उस पुरानी पत्तियों से, बची हुई पत्तियों से, उसकी खाल से अलग करके नई ट्रे में उसको शिफ्ट कर देना होता है, फिर आगे का भोजन चक्र उसका पत्तियों के माध्यम से शुरू करना होता है। हमारे साथ उधम सिंह नगर से भगवत रावत जी भी जुड़े हुए हैं। आप किसानों के लिए और इस समय की अवस्था के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये चौकी कीट पालन का कार्य हमारा चल रहा है, तो जो हमारे किसान भाई ये वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि इस रेशम कीट पालन में बड़ा ये संवेदनशील रेशम कीट होता है और बड़ी सावधानी के साथ इसको पाला जाता है। जैसे हम साफ सफाई, दवाई का प्रयोग और उचित मात्रा में और उचित साइज की पत्तियां हम दे रहे हैं,
तो हमारे कीट पालक भाई भी इन्हीं सावधानियों को रख के कीट पालन कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं किसान भाइयों को बता देना चाहूँगा कि अब आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो किसान हैं, ये चौकी कीट पालन उनके लिए बड़े किस्मत की बात है कि ये चौकी कीट पालन रेशम विभाग खुद करता है, और जो शुरू की 2 अवस्थाएं हैं वो खुद से करके आपको कीट का वितरण कर रहा होता है, जो कि करीब 8 से 10 दिन बाद उसके होता है, जो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि कीड़ा दूसरी अवस्था में पहुंच चुका है और 6 दिन का कीड़ा आज हमने दिखाया। तो तैयार रहिए, अपने वहां साफ सफाई कर लीजिए और कीड़ों को स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। अच्छे कीट पालन की जानकारियां आपको दी जा रही हैं, उन्हें अपने वहां फॉलो कीजिए ताकि आप अच्छा रेशम उत्पादन करके अच्छी आय का अर्जन कर सकें। हमारे इन्हीं प्रयासों में हमारा साथ निभाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े हमारे साथी भगवत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे किसान भाई जिनके लिए ये सब हो रहा है, वे कृपया इन जानकारियों से लैस हों और अच्छा उत्पादन करें, और साथ ही अन्य जुड़े हुए जिनको जानकारियों की आवश्यकता है, जो अन्य जानकारियों के लिए रुचि रखते हैं सेरिकल्चर से रिलेटेड, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।